अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आ रही हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत PAM ने कामगारों से जुड़े कुछ नए कानून जारी कर दिए हैं, जहां अब 6 अलग अलग सेक्टर के वर्करों को किसी भी सेक्टर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कि 6 सेक्टर में जो काम करने वाले वर्कर हैं वो अपना वीज़ा किसी भी दूसरे सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन 6 सेक्टरों का नाम क्या है वो आप लोगों को बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर मसलन जो लोग खेतों वगैरह में काम करते हैं वो तमाम लोग अपना वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि पशुपालन यानी जानवरों का जो लोग देखभाल करते हैं वो लोग भी अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मछली पकड़ने वाले लोग भी अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो लोग काम करते हैं वो भी अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि फ्री ट्रेड सेक्टर में काम करने वाले लोग भी किसी भी सेक्टर में अपना वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके कफील के बीच एग्रीमेंट हुआ है उसको देखने के बाद ही आपको ट्रांसफ़र करने की परमिशन दी जाएगी। यानी मसलन आपका एग्रीमेंट पूरा हो जाने के बाद ही आपको ट्रांसफ़र करने की परमिशन दी जाएगी, या फिर जिस कफील के पास आप काम कर रहे हैं वो तैयार है आपको ट्रांसफ़र देने के लिए, तब आप जो है वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बाकी एग्रीमेंट के मुताबिक ही ट्रांसफ़र दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन 6 सेक्टर में काम करने वाले वर्कर किसी भी दूसरे सेक्टर में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बता दें कि यह फैसला जुमेरात 15 जुलाई से शुरू हो गया है। PAM ने यह फैसला लेबर मार्केट में कमी के कारण लिया है, क्योंकि कोरोना के कारण मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है, जिसके कारण ट्रांसफ़र की अनुमति मिल गई है। तो ये एक अच्छी खबर है। जो लोग इन 6 सेक्टर में काम करते हैं वो अपना वीज़ा किसी भी दूसरे सेक्टर में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि 14 से 24 जुलाई तक 877 फ्लाइटों की होगी आवाजाही। DGCA इस गर्मी की छुट्टी में यात्रियों को देगी धमाकेदार सर्विस। बताया गया है कि आने जाने वाले यात्रियों से निपटने के लिए फील्ड योजना, नए डेस्टिनेशन और यात्रा स्टेशन को खोलना जो पहले से बंद हैं। फील्ड कार्य दल 24 घंटे काम करेंगे। लगेज और पासपोर्ट हॉल में काउंटरों की संख्या बढ़ाना, कार पार्किंग से लेकर फ्लाइट में चढ़ने तक यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाना। तो DGCA जो है इस गर्मी की छुट्टियों को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तैयारियां कर रही है, ताकि लोग जो है वो आसानी के साथ सफ़र कर सकें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टीमों ने बताया है कि अब तक 50,000 से ज़्यादा लोगों ने जो विदेशों में अपना वैक्सीन लगवाया है उन लोगों ने अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड किया है मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर। जबकि मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं उनकी तरफ से 12,000 सर्टिफिकेट को अब तक मंजूरी दी गई है। यानी कि 50,000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड किए गए, जिसमें से 12,000 जो सर्टिफिकेट है उनको मंजूरी दी गई है। याद रहे कि जो लोग भी 1 अगस्त से कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं वो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो अप्रूवल वैक्सीन है उसकी दोनों डोज लगवा चुके हों और साथ में उनका जो वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका हो। यानी कि वो अपना वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड किए होंगे, उसके बाद ही उन लोगों की एंट्री होगी। तो जो भी दोस्त 1 अगस्त से एंट्री करना चाहते हैं वो तमाम लोग अपना वैक्सीन का जो स्टेटस है वो ज़रूर से यानी वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड कर दें, ताकि मिनिस्ट्री जो है वो आपका वैक्सीन का जो स्टेटस है वो इम्यून एप्लीकेशन पर अपडेट कर सके। जिसके बाद आप जब कुवैत में जाएंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा हाफिज़।